नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एयर इंडिया के बाद अब इंडिगो के द्वारा भी 500 नए हवाई जहाज खरीदे जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ ही दिन पहले ये डील हुआ था कि एयर इंडिया के द्वारा 470 नए हवाई जहाज खरीदने के प्लान आए थे, प्लान सामने रखे गए थे एयर इंडिया के द्वारा, जो कि डील भी हुई थी। उसके बाद अब नया खबर आ रहा है ये कि इंडिगो के द्वारा भी 500 नए हवाई जहाज खरीदे जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे आर्टिकल भी इसमें पब्लिश हुए हैं कि इंडिगो ऑर्डर 500 न्यू एयरक्राफ्ट टू एक्सपेंड इट्स रीच इन यूरोप। जानेंगे इस टॉपिक के बारे में। एक आर्टिकल और छपा इसमें कि इंडिगो ऑर्डर 500 एयरक्राफ्ट, तो इसको यूरोप में रीच बढ़ाने के लिए जो इंडिगो एयरलाइंस है वो भी फ्लाइट खरीदेगी। तो सबसे पहले टॉपिक शुरू करने के पहले हम लोग जानते हैं कि इंडिया में तो टोटल जितने एयरलाइंस ऑपरेट करती है वो कौन कौन सी हैं। तो मोटा मोटा तो आप लोग नाम जानते ही हैं, अब नाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यह टोटल लगभग 12 एयरलाइंस है जो वर्क करती है इंडिया में, और उनकी फ्लीट्स के बारे में जानते हैं। जैसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो है, जैसे कि एयर इंडिया, इनकी टोटल हवाई जहाज़ों की संख्या, मतलब यात्री जहाज जो इनके हैं, जो इनके पूरा वर्किंग चलती है इनकी, तो ये जो एयर इंडिया, ये तो अभी फिलहाल टाटा ग्रुप के द्वारा एक्वायर कर लिया गया। तो टाटा एयर इंडिया जो है उसकी 122 एयरलाइंस है, एयरक्राफ्ट है इनके। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें इंडिगो के, तो इंडिगो का अभी प्रेजेंट में 304 इसके हवाई जहाज हैं, प्लेन्स हैं इसके। उसका स्पाइस जेट की बात करें तो 69 है। मैं कोई खास बहुत ज़्यादा नंबर, अभी मैं वर्ल्ड लेवल का भी डाटा दिखाऊंगा, तो भाई बहुत खास ज़्यादा नंबर का यहाँ पे इनके पास फ्लीट नहीं है। फ्लीट मतलब हो गया कि ग्रुप ऑफ हवाई जहाज, कितने इन ग्रुप मैनेज कर रहे हैं ये लोग, कितने सारे ऑपरेट कर रहे हैं, ये इसका फ्लीट का नंबर हो गया। मतलब कि अभी एट प्रेजेंट में इंडिगो के द्वारा 304 यूज़ किया जा रहा है, स्पाइस जेट 69 हो गया। उसी तरह से अगर देखा जाए तो आकाश एयर के पास 17 है, तो वैसे कोई खास बड़े बड़े, विस्तारा के पास 54 है, तो ये सब कम ही है। अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर में यूज़ होता है। तो 100 पार अभी मात्र 2 ही एयरलाइंस है, इंडिगो और एयर इंडिया, दोनों के द्वारा। ये अभी तो एयर इंडिया के द्वारा तो पहले ही न्यूज़ आ गया था कि वो अपनी फ्लीट को बढ़ाने जा रहा है। अब इंडिगो के द्वारा भी आ गया है, तो अब इसको पूरा डिटेल में देखते हैं। तो इंडिगो के द्वारा 500 नया एयरक्राफ्ट तुर्किश एयरलाइंस के साथ इन लोगों ने पहले पार्टनरशिप किया और फिर 500 नए एयरक्राफ्ट और अपने फ्लीट में शामिल करने का ये मसौदा सामने रखे हैं। अब ये इंडिगो चाह के ये रहा है कि यूरोप में इनकी रीच बढ़े। अभी जैसे ये है कि इंडियन एयरलाइंस और जो भी इंडिया में ही बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, और बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्री, बहुत सारे नहीं, बहुत कम भी नहीं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज में ये अपनी सेवा प्रदान करते हैं। यहाँ से इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट वहाँ पे जाती है। तो इसी चीज़ का मार्केट कैप्चर, अब यूरोप का जो मार्केट है वो बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट है, साथ साथ यूएस का ही मार्केट बहुत होती है। यहाँ पे इंडिगो कंसंट्रेट कर रहा है यूरोप के मार्केट को, तो यूरोप में अपनी सेवाएं बढ़ाने के लिए तो ये तुर्किश एयरलाइंस के साथ पार्टनरशिप करके फिर धीरे धीरे इसमें घुस रहा है। अब हम बात करेंगे कि इंडिगो कहाँ से ये ऑर्डर किया, तो वहीं से ऑर्डर किया है जहाँ से एयर इंडिया ने ऑर्डर किया है। तो यहाँ पे पूरे अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो 2 बड़ी एयरलाइंस कंपनी है जो कि हवाई जहाज बनाती है। दोनों का नाम तो आप लोग जानते होंगे, एक बोइंग है, दूसरी एयरबस है। एयरबस जो कंपनी है ये यूरोपियन यूनियन का है, मेजोरिटी शेयर होल्डर इसमें फ्रांस का है। वैसे फ्रांस की पूरी रहती है, वैसे फ्रांस की नहीं है, पूरी मिला के यूरोप की आप कह सकते हैं, लेकिन फ्रांस के मेजर शेयर होल्डर है यहाँ पे। तो एयरबस की फैक्ट्री पूरे यूरोप में अलग अलग जगह पे है। तो एयरबस के द्वारा कुछ हवाई जहाज 50% वहां से खरीदे जाएंगे और कुछ हवाई जहाज बोइंग के द्वारा खरीदेंगे, जो कि यूएस की कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पे यूएस और जो यूरोपियन यूनियन के जो कंपनी एयरबस, दोनों से हवाई जहाजें खरीदी जाएंगी इंडिगो के द्वारा। अब हम लोग कुछ जान लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी एयरलाइंस है, सबसे बड़ी एयरलाइंस कौन है और कितनी कितनी हवाई जहाज को ये ऑपरेट करती हैं। और इंडियन एयरलाइन, जितने भी इंडियन कंपनी है, ये क्यों अब कंपटीशन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपने ये जो मार्केट है एयरलाइंस मार्केट, इसको कैप्चर करना चाह रहे हैं धीरे धीरे। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रैंक 1 पे है अमेरिकन एयरलाइंस। ठीक है, ये विकिपीडिया का आर्टिकल है। तो ये अमेरिकन एयरलाइंस के द्वारा 934 एयरक्राफ्ट मतलब ऑपरेट की जाती है। उसके बाद डेल्टा एयरलाइंस, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स की, अमेरिका की है, 910। उसके बाद यूनाइटेड एयरलाइंस, ये भी 869। आप इसका नंबर देख रहे हैं, और इंडिया के नंबर क्या है, टॉप 10 में सिर्फ इंडिगो का नंबर आता है, वो भी 303 पे नंबर आता है। इसीलिए इंडिगो और एयर इंडिया का नंबर तो और अभी पीछे है। तो इसीलिए अभी 500 दोनों अपने फ्लीट में ऐड कर रहे हैं, जिससे ये नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट बढ़ा सके और धीरे धीरे यूरोप तक और भी बाकी जो कंट्रीज है, जैसे अफ्रीका हो गया, यूएस हो गया, और भी जितना नॉर्थ ईस्ट की कंट्रीज है, ये सब जगह पे अपनी धीरे धीरे पहुंच बढ़ा सके, डायरेक्ट फ्लाइट हो सके इंडिया से। और आगे विजन क्या है इनका, इंडिगो वालों का, तो ये है कि ये पार्टनरशिप की है कि धीरे धीरे यूरोप में ये लोग बढ़ेंगे। और इंडिया का भी जो करंट
जो फ्लाइट है वो बहुत लिमिटेड है। तो ये चाह रहे हैं कि इंडिया का जो करंट इंटरनेशनल फ्लाइट हो वो डायरेक्टली दूसरे कंट्रीज तक पहुंच सके। आपको डायरेक्ट दुबई के लिए फ्लाइट से दुबई में जाके फ्लाइट बदलना नहीं पड़े, या फिर तुर्की में जाके या फिर इस्तांबुल में जाके वहां पे आपको फ्लाइट चेंज ना करना पड़े, या डायरेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचने के जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज में अगर स्विट्जरलैंड की बात हो गई, फ्रांस की पेरिस हो गए, यूके तक हो गया, सारे जगह डायरेक्ट फ्लाइट की कनेक्टिविटी बढ़ जाए इसीलिए, और इससे फायदा भी होगा इंडियन कंपनीज को। अब आगे इनका क्या प्लान है इंडिगो वालों का, तो वो भी हम लोग समझ लेते हैं। तो इसमें होगा कि अभी क्या होता है कि इंडिया से पैसेंजर जाते हैं इस्तांबुल, फिर वहां पे फ्लाइट चेंज करके फिर बाकी के यूरोप कंट्री में अगर आपको जाना है तो वहां पे आप चेंज करके आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या होगा कि जैसे जैसे ये लोग फ्लाइट खरीद लेंगे और भी ज़्यादा एक्सपेंशन कर लेंगे, तो ये लोग अपनी डायरेक्ट फ्लाइट चलाएंगे। उसके साथ साथ फॉरेन में नहीं, इंडिया में भी क्या होगा कि अब छोटे शहरों से डायरेक्ट दिल्ली या मुंबई आएंगे और फिर वहां से डायरेक्टली आप यूरोप के लिए निकल जाएंगे। तो यूरोप में अपनी पहुंच को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए इंडिगो ये सब चीज़ प्लान कर रहा है। इसके साथ साथ समझ लेते हैं कि एयर इंडिया का जो डील हुआ था अभी कुछ ही दिन पहले, तो वो समझ लेते हैं। तो 14 फरवरी को टाटा ओन, जो एयर इंडिया को अभी टाटा ओन कर रहा है, तो जो एयर इंडिया है इसके द्वारा 470 एयरक्राफ्ट खरीदने की बात कही गई, डील हो गया इस पे। और इसमें ये भी खरीदा जाएगा कहाँ से, तो वहीं एयरबस और बोइंग, दो ही मेजर कंपनी जैसे मैंने अभी पहले बताया। तो इसी दोनों से लगभग दोनों से 50-50% है। एक जगह से 250 है, एक जगह से 230 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। और इसकी जो कंबाइंड वैल्यू बताई जा रही है कि जो 470 एयरक्राफ्ट जो एयर इंडिया खरीदेगा उसकी $80 बिलियन का ये डील हुआ है, ये मेजर डील है। और 80 बिलियन डील होने से फायदा ये होगा कि यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, इन देशों में रोजगार मतलब कि बढ़ेगा। तो ये एक थोड़ा सा है एक पॉइंट कि अगर ये सारे प्लेन्स इंडिया में बनते तो इंडिया में फायदा होता है, इंडिया में रोजगार बढ़ता है, इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट करती है। लेकिन ठीक है, अभी के लिए तो हमारी फैक्ट्री तो ये सब लग नहीं सकती, इसलिए हम लोग डायरेक्टली वहां से परचेस कर रहे हैं। तो इसके कारण अमेरिका भी काफ़ी खुश है और फ्रांस भी खुश है। फ्रांस का तो ये कहना है कि एक माइलस्टोन है फ्रेंडशिप का इंडिया और फ्रांस का। और जहाँ तक यूएस का बात है तो व्हाइट हाउस से डायरेक्टली ये पब्लिश हुआ था कि हमें लगभग 1 मिलियन अमेरिकन जॉब क्रिएट होंगे उनके 44 स्टेट्स में। तो ये सब चीज़ें इसमें हुई है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।